सुबह का समय था। गांव की कच्ची पगडंडी पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। खेतों में सरसों के पीले फूल हवा के झोंकों के साथ लहरा रहे थे। तालाब के किनारे खड़े पीपल और नीम के पेड़ अपनी ठंडी छांव बिखेर रहे थे। बैलों की घंटियों की मधुर टनटनाहट, पक्षियों का कलरव और कहीं दूर से आती आल्हा उदल की आवाज गांव को जीवन से भर रही थी। यही गांव था बरवानी, जो भले ही छोटा था पर दिलों की गर्मजोशी और संस्कारों में बहुत बड़ा। इस गांव की पहचान मेहनती किसान, आपसी भाईचारा और त्योहारों की रौनक थी। इसी गांव की एक लड़की थी राधा। उम्र बस 17-18 की होगी, पर चेहरे पर ऐसी मासूमियत और आंखों में ऐसा संकोच था कि देखने वाले खुद कह उठते, इसकी असली खूबसूरती इसका शर्मीला स्वभाव है। राधा का दिन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता। वह सबसे पहले घड़े में पानी भरने जाती, फिर घर आकर माँ की मदद से चूल्हा जलाती और खेत में काम करने वाले पिताजी व भाई के लिए खाना तैयार करती। राधा कम बोलने वाली पर मन से बहुत गहरी लड़की थी। वह हमेशा अपना घूंघट थोड़ा नीचे खींच कर रखती। जब भी कोई उससे बात करता तो हल्की सी झिझक के साथ सिर झुका देती। गांव की औरतें अक्सर कहती, राधा, तू तो सच में घर की इज्जत है। औरत का सबसे बड़ा गहना सोना चांदी नहीं, बल्कि उसकी शर्म और लज्जा है। तेरे चेहरे पर वही चमक है। राधा मुस्कुराकर चुप रह जाती। उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि शर्म ही औरत का सबसे बड़ा गहना है। राधा का बड़ा भाई गोपाल गांव का पहला लड़का था जो शहर जाकर पढ़ाई कर रहा था। वह छुट्टियों में जब भी घर आता तो अपने अनुभव सुनाता। एक शाम जब सब लोग चौपाल पर बैठे थे, गोपाल ने कहना शुरू किया, अरे शहर तो बिल्कुल अलग है। वहाँ औरतें बिना घूंघट घूमती हैं। वे स्कूल जाती हैं, दफ्तरों में काम करती हैं, अपने फैसले खुद लेती हैं। वहाँ शर्म और संकोच को कोई गहना नहीं मानता, बल्कि कमजोरी समझा जाता है। गांव के बुजुर्ग चौकन्ने होकर बोले, क्या कह रहा है तू गोपाल? औरत अगर बिना शर्म के रहेगी तो घर की इज्जत कैसे बचेगी? गोपाल ने हंसते हुए कहा, बाबा, अब जमाना बदल गया है। शहर की औरतें लज्जा को बोझ समझती हैं। वे समझती हैं कि हिम्मत ही असली गहना है। सभी औरतें चुप थीं। राधा भी बगल में बैठी थी। उसके मन में सवालों की आंधी उठ रही थी। क्या सचमुच शर्म कमजोरी है? क्या मेरी पहचान सिर्फ इसलिए है कि मैं झिझकती हूँ, चुप रहती हूँ? रात को वह जब अपनी खाट पर लेटी तो खिड़की से झिलमिलाते तारों को देखकर सोचने लगी, शहर की औरतें निडर होकर जीती हैं, पर क्या उनका जीवन बेहतर है? या फिर मेरी शर्म ही मेरी ताकत है? अगर यही मेरी पहचान है तो क्या इसे मुझे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए? उसकी आंखें सोचते सोचते नम हो गईं, पर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं बदलना नहीं चाहती। मेरी माँ ने सिखाया है कि शर्म और संस्कार ही औरत की ढाल है। यही तो औरत का असली गहना है। बरवानी गांव का एक बड़ा किसान था रामलाल। उसका बेटा मोहन पढ़ा लिखा और मेहनती लड़का था। एक दिन रामलाल राधा के पिताजी शिवलाल के घर पहुंचे। रामलाल ने कहा, भाई साहब, मैं अपनी बहू ढूंढ रहा हूँ। आपकी राधा मुझे बहुत भाती है। संस्कारी, मेहनती और लज्जावान है। अगर आप राजी हो तो मैं उसका रिश्ता अपने बेटे मोहन से करना चाहता हूँ। शिवलाल ने तुरंत हामी भर दी। रामलाल भाई, इससे अच्छा रिश्ता हमारी बेटी के लिए और कहाँ मिलेगा। हमें भी आप जैसे परिवार की बहू बनकर खुशी होगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राधा की माँ ने उसे धीरे से समझाया, बेटी, औरत का जीवन ससुराल में संवरता है। वहाँ तू अपनी शर्म और लज्जा को हमेशा संभाल कर रखना। यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा गांव हल्दी, मेहंदी, गीत, संगीत और ढोलक की आवाज से गूंज उठा। औरतें गा रही थीं, लाल जोड़े में दुल्हनिया कितनी प्यारी लागे। शर्म का गहना से सज के घर में उजियारा छागे। शादी के दिन राधा लाल जोड़े में सजी मंडप में बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसकी झिझक, उसकी आंखों की चमक और चेहरे पर बिखरी लज्जा देखकर सबने कहा, वाह, सोना चांदी के गहनों से ज्यादा सुंदर तो यह शर्म और संकोच है। यही इसकी असली सुंदरता है। मोहन ने भी मन ही मन कहा, मुझे यही जीवन संगिनी चाहिए थी, जो लज्जा और संस्कार में ढली हो। शादी के बाद राधा अपने नए घर यानी ससुराल पहुंची। गांव के बीचों बीच रामलाल का बड़ा पक्का मकान था। चारों तरफ पेड़ पौधे, आंगन में तुलसी चौरा और भीतर से आती हवन की सुगंध, सब कुछ राधा को अपनापन दे रहे थे।
घर में सास, ससुर, देवर और जेठानी सब रहते थे। राधा जैसे ही आंगन में उतरी, उसकी सास गंगा देवी ने प्यार से कहा, बेटी, तू हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई है। याद रखना, घर की असली इज्जत औरत के आचरण से रहती है, और तेरे चेहरे पर जो शर्म और लज्जा है वही तेरी असली शोभा है। राधा ने घूंघट थोड़ा और नीचे कर लिया और धीरे से बोली, जी अम्मा। उसकी धीमी आवाज, उसका झुका हुआ सिर और आंखों में झलकती लज्जा देखकर सास बहुत प्रसन्न हुई। मोहन भी चुपचाप यह सब देख रहा था। उसे राधा की यही सादगी भाती थी। वह सोच रहा था, आजकल शहर की लड़कियां खुलेपन को ही आधुनिकता मानती हैं, लेकिन राधा जैसी शर्म और संस्कार से भरी पत्नी ही तो घर की असली गरिमा होती है। धीरे धीरे राधा अपने नए घर में रमने लगी। सुबह सबसे पहले उठकर वह घर की सफाई करती, पूजा करती और फिर रसोई में सास की मदद करती। घरवाले उसके काम और स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहते। गांव की औरतें भी उसे देखकर कहती, राधा तो सचमुच मिसाल है। इतनी सुंदर और शर्मीली बहू किसी के घर आए तो घर आंगन जगमगा उठे। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं होता। एक बार गांव में सालाना मेला लगा। चारों तरफ झूले, मिठाई की दुकानों की महक और लोकगीतों की गूंज से वातावरण भरा था। राधा भी अपने ससुराल वालों के साथ मेला देखने गई। वहां अचानक भगदड़ मच गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि छोटे छोटे बच्चे रोते, चिल्लाते अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। लोग अपनी जान बचाने में व्यस्त थे। राधा ने देखा कि दो छोटे बच्चे भीड़ में दब रहे हैं। उसके भीतर का डर और झिझक जैसे पल भर में टूट गई। उसने बिना सोचे समझे घूंघट पीछे कर दिया और भीड़ में कूद पड़ी। वह दोनों बच्चों को खींचकर सुरक्षित जगह लाई। फिर उसने औरतों को संभाला, बुजुर्गों को पानी पिलाया और अपने छोटे कद के बावजूद सबकी मदद करने लगी। यह देखकर गांव वाले दंग रह गए। किसी ने कहा, अरे, यह तो वही शर्मीली राधा है जो बोलते समय भी सिर झुका लेती थी। और आज देखो कैसी वीरता दिखाई है। जब सब सुरक्षित हुए तो मोहन ने राधा की ओर गर्व से देखा और बोला, तुमने साबित कर दिया कि शर्म का मतलब डरना नहीं है। तुमने लज्जा के साथ साथ साहस भी दिखाया है। यही औरत की असली पहचान है। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने वही किया जो मेरा मन कह रहा था। शर्म और साहस दोनों ही औरत के गहने हैं। समय जब मांगे तो औरत को घूंघट उठाकर भीड़ में उतरना चाहिए। उस दिन से गांव वालों के मन में राधा की एक नई छवि बन गई। अब वे उसे सिर्फ लज्जा से भरी नहीं, बल्कि साहस से लिपटी औरत मानने लगे। राधा की उस घटना के बाद गांव की औरतों में एक नई लहर उठी। वे सोचने लगीं, अगर राधा जैसी शर्मीली लड़की जरूरत पड़ने पर इतनी हिम्मत दिखा सकती है, तो हम क्यों पीछे रहें। धीरे धीरे औरतें आपसी बैठकों में खुलकर बोलने लगीं। वे सिर्फ घर तक सीमित न रहकर गांव की पंचायत में भी अपनी राय देने लगीं। एक दिन गांव की चौपाल में महिलाएं इकट्ठी हुईं। उनमें से एक बोली, हमने हमेशा यह माना कि शर्म ही औरत का गहना है, पर अब लगता है कि साहस भी उतना ही जरूरी है। अगर हम केवल शर्म में ही जीते रहें तो समाज हमें दबा देगा। दूसरी महिला ने जोड़ा, हाँ, राधा ने हमें सिखाया है कि शर्म और साहस दोनों साथ होने चाहिए। शर्म से मर्यादा रहती है और साहस से प्रगति। गांव के बुजुर्ग भी यह बदलाव देख रहे थे। पहले वे सोचते थे कि औरत की आवाज सिर्फ रसोई तक रहनी चाहिए, पर अब वे महसूस कर रहे थे कि जब औरतें आगे आती हैं तो समाज और मजबूत होता है। राधा ने भी महिलाओं को इकट्ठा करके कहा, बहनों, औरत की असली शोभा उसकी लज्जा में है। लेकिन लज्जा का मतलब यह नहीं कि हम डरकर चुप रहें। हमें अपनी मर्यादा के साथ आगे बढ़ना है। हमें पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है और समाज को सुधारना है। उसकी बात सुनकर सबने तालियां बजाईं। अब गांव की औरतें हर काम में भाग लेने लगीं। चाहे खेत का हिसाब हो, बच्चों की पढ़ाई का निर्णय हो या पंचायत की बैठक, और हर जगह वे राधा को अपनी प्रेरणा मानती। समय बीतता गया। अब बरवानी गांव में कई बदलाव हो रहे थे। सरकार ने गांव में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने का प्रस्ताव दिया। इस समूह का उद्देश्य था, महिलाएं एकजुट होकर पैसे जमा करें, छोटे व्यवसाय शुरू करें और आत्मनिर्भर बने। गांव के प्रधान ने बैठक बुलाकर कहा, हम चाहते हैं कि इस महिला समिति की अध्यक्ष कोई ऐसी बने जिस पर सबको भरोसा हो। गांव की औरतें एक स्वर में बोली, राधा को अध्यक्ष बनाइए। उसी ने हमें लज्जा और साहस का सही अर्थ समझाया है। राधा घबरा गई।
उसका चेहरा लाल हो गया। वह बोली, मैं तो बस एक साधारण औरत हूँ। मुझे क्या पता समिति कैसे चलानी है। उसका पति मोहन मुस्कुराया और बोला, राधा, तुमने मेला वाली भीड़ में बच्चों को बचाया था। तुमने औरतों को पढ़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। यही नेतृत्व है। शर्म मत करो। तुम्हारी शर्म ही तुम्हारा गहना है, लेकिन अब इसे ताकत बनाना होगा। गांव वालों की सहमति से राधा को अध्यक्ष बना दिया गया। उस रात राधा नींद में भी सोच रही थी, क्या मैं सचमुच यह जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? माँ ने कहा था कि औरत को हमेशा शर्म का गहना पहने रहना चाहिए, लेकिन क्या शर्म मुझे रोक देगी या यही मुझे गरिमा और ईमानदारी से काम करने की ताकत देगी? उसने निश्चय किया, मैं डरूंगी नहीं, मैं अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ूंगी। समिति के पहले दिन पंचायत भवन में सभा आयोजित हुई। औरतें रंग बिरंगे घाघरे और चुनरियां पहने आईं। पुरुष भी यह देखने के लिए इकट्ठा हुए कि अब औरतें क्या करेंगी। राधा मंच पर खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार इतने लोगों के सामने बोलने की कोशिश की। वह बोली, बहनों और भाइयों, मैं राधा हूँ। आप सबने मुझे समिति की अध्यक्ष बनाया, इसके लिए आभार। मैं जानती हूँ कि औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी शर्म और लज्जा है। यह हमें मर्यादा देती है। पर आज मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ शर्म ही काफी नहीं है। औरत को हिम्मत भी चाहिए। अगर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, घर चलाना है और समाज सुधारना है, तो हमें आगे आना होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग ध्यान से सुन रहे थे। राधा ने आगे कहा, शर्म हमें अनुशासन देती है, पर साहस हमें अवसर देता है। हमें दोनों का संतुलन रखना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में अपने परिवार और समाज का गहना बन सकते हैं। लोगों की आंखें चमक उठीं। औरतों ने ताली बजाई। पुरुषों ने भी सहमति में सिर हिलाया। यह राधा का पहला भाषण था, पर उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। धीरे धीरे समिति का काम शुरू हुआ। महिलाएं हर महीने कुछ पैसे जमा करती और जरूरत पड़ने पर आपस में उधार देती। कुछ ने अचार पापड़ बनाने का काम शुरू किया, कुछ ने सिलाई कढ़ाई। राधा हर बैठक में उन्हें प्रोत्साहित करती। वह कहती, बहनों, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, बेटियों को भी स्कूल भेजना है। हमें यह दिखाना है कि औरतें घर भी संभाल सकती हैं और समाज भी। गांव की महिलाएं अब आत्मविश्वासी होने लगी। वे खेतों का हिसाब देखने लगी, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और स्वास्थ्य केंद्र जाकर इलाज करवाने लगी। गांव के बुजुर्ग जो पहले कहते थे, औरत की जगह चूल्हा चौका है, अब गर्व से कहते, हमारी औरतें हमारे गांव की ताकत हैं। राधा की अगुवाई में गांव में कई काम हुए। एक छोटी पाठशाला खोली गई, जहां लड़कियां भी पढ़ने लगीं। औरतों के लिए सिलाई केंद्र शुरू हुआ। पंचायत ने साफ सफाई और पानी की व्यवस्था पर ध्यान दिया। अब बरवानी गांव जिले में मिसाल बन गया। अधिकारी आते और कहते, यहाँ औरतें सच में बदलाव की धुरी हैं। कई साल बीत गए। राधा अब पूरे जिले में जानी जाने लगी। लोग उसे प्यार से लज्जा की मिसाल कहने लगे। एक दिन जिला मुख्यालय में महिला सम्मेलन हुआ। राधा को वहां बुलाया गया। उसने मंच से कहा, बहनों, याद रखिए, औरत का असली गहना सोना चांदी नहीं, बल्कि शर्म और संस्कार है। यह हमें मर्यादा देते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना है कि हिम्मत और आत्मनिर्भरता के बिना जीवन अधूरा है। शर्म हमें गरिमा देती है और साहस हमें ऊंचाई देता है। जब दोनों साथ हों, तभी औरत अपनी असली पहचान बना सकती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस शाम जब राधा घर लौटी, तो मोहन ने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि शर्म कमजोरी नहीं है, बल्कि वही औरत की ताकत है। तुम सचमुच हमारे गांव की शान हो। राधा ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे तारे भी उसकी लज्जा और साहस पर गर्व कर रहे हों। उसने धीरे से खुद से कहा, हाँ, शर्म का गहना ही औरत की असली पहचान है।